नमस्कार। मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर के साथ मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूं। सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचे हैं और ये सिर्फ एक विजिट नहीं है किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का या किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का। यह है नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। पुतिन का भारत आगमन विश्व राजनीति में भारत का दबदबा। दोस्तों, याद रखिए 2022 के बाद पहली बार पुतिन भारत आए हैं। मतलब इतना साफ है कि दुनिया बदल रही है और भारत उसकी कमांड सीट पर बैठ चुका है। अमेरिका, यूरोप चाहे जितने प्रतिबंध लगा दे, अगर एशिया में कोई स्थिर और विश्वसनीय शक्ति है तो वो है हमारा भारत। आज का शिखर सम्मेलन भारत रूस संबंधों को एक नए युग में ले जाने वाला है। 10 बड़े सरकारी समझौते, 15 से ज्यादा व्यापारिक करार और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा और रक्षा बजट पर मास्टर प्लान। ये वो कदम है जो आने वाले 10 सालों का भू राजनीतिक नक्शा बदल देगा। निश्चित रूप से भारत की बैलेंस्ड डिप्लोमेसी जो दुनिया को समझ नहीं आती, ये वास्तविकता है। दुनिया सोचती रहती है और ये संभव हुआ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। उनकी सोच, उनकी नीतियां इतनी प्रभावशाली है कि ये दिन हम सभी को देखने को मिल रहा है। एक तरफ अमेरिका, नाटो और पश्चिम, दूसरी तरफ रूस और चीन का ब्लॉक। सब सोचते रहते हैं भारत किसके साथ है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ है। और यही नए भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत है। न रूस के खिलाफ, न अमेरिका के खिलाफ, भारत सिर्फ अपना हित देखता है और यही है राष्ट्रहित आधारित कूटनीति। पुतिन का विजिट देश के अंदर, उसका क्या असर है इस दौरे का? इस दौरे का असर आम भारतीयों तक भी पहुंचा है। आज करीब 180 से ज्यादा इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हो गई सुरक्षा कारणों से। कई यात्रियों को दिक्कत हुई, लेकिन याद रखिए कि जब किसी सुपर पावर का प्रमुख भारत भूमि पर होता है तो सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होता। उत्तर भारत में बढ़ती ठंड, मौसम का जो अलर्ट आया है, आप सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। दिल्ली, यूपी, बिहार, हिमाचल सभी जगह तापमान गिर रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, मैदानों में ठंड बढ़ रही है। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। भारत मौसम विज्ञान सेवा ने आज येलो अलर्ट भी जारी किया है। अर्थव्यवस्था, पावर ग्रिड के शेयर बाजार में शेयर उछले हैं। शेयर बाजार में आज पावर ग्रिड कारपोरेशन ने शानदार प्रदर्शन किया है। यह दिखाता है कि भारत की पावर सेक्टर ग्रोथ स्टडी और भी मजबूत है। आज का राष्ट्रवादी एंगल जो मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत को नजरअंदाज करो तो दुनिया ठहर जाती है। ये राष्ट्रवादी एंगल है द मानस वॉइस का। और पूरे विश्व में एक बात साफ दिख रही है कि भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं, निर्णयकर्ता बन चुका है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जहां पश्चिम में रूस पर रोक लगाने की चर्चा करता है, पश्चिम
रूस पर रोक लगाने की चर्चा करता है, वही रूस भारत से भागीदारी मजबूत करने आया है। सोचिए, ये सोचने वाली बात है। और पुतिन के ऊपर केस भी चल रहा है अंतरराष्ट्रीय। हालांकि भारत उसका हिस्सा नहीं है। अगर भारत उसका हिस्सा होता भी तो भी भारत पुतिन को गिरफ्तारी करने नहीं देता, क्योंकि रूस भारत का सबसे सच्चा दोस्त है। ये वही भारत है जो पहले नॉन अलाइन कहता था और आज मल्टी अलाइन सुपर नेशन बन चुका है। नई दिल्ली आज दुनिया की सामरिक राजधानी बनी हुई है। दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक और खबर आपको बताना चाहूंगा कि आज अमेरिका में एक पाकिस्तानी छात्र पकड़ा गया है गोला बारूद के साथ। अब इस विषय पर मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि ये वो पल है जब भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम दोस्ती भी करते हैं और नेतृत्व भी। भारत की आवाज अब सिर्फ सुनी नहीं जाती, मानी जाती है। मैं हूं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस। अगर आपको आज का ये वीडियो, ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और याद रखिए कि राष्ट्रवाद कोई विकल्प नहीं, हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।